मेरा सिर्फ निकाह हुआ है और हमारे ख़ानदान में इस तरह की शादियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में घर से बाहर शादी करने का मतलब है कि सीधा सीधा सर कलम। यू गेट इट? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। इसीलिए तुमसे वक्त मांग रहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो ताकि मैं घर वालों को मना सकूं। फिर इसके बाद तुम्हारी वही खुदकुशी और घर से भागने वाले ड्रामे शुरू हो गए। फिर ड्रामे? तो और क्या मंशा, तुम कुछ भी बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देती हो, कुछ भी कर गुजरती हो। मंशा, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना जरूरी होता है। जब सीरियस होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इंसान सोच समझ के फैसले कर सकता है। तो फिर ठीक है, डिवोर्स कर दे उस निकाह वाली को। वैसे भी आप ये बिना मतलब की शादी और रिलेशनशिप्स में नहीं मानते ना, तो फिर क्यों उसको निकाह में बांध रखा है? आप ये मैच्योर फैसलों की बात कर रहे हैं तो फिर लें ये फैसला, छोड़ दें उसको। यही यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर देती हो। तुम्हारे दिमाग का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। हमजा, कहाँ जा रहे हैं आप? आदिल की तरफ। लेकिन क्यों? हमजा, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। फुप्पू और ताईजान ठीक लगने की एक्टिंग कर रही है, जबकि बीपी दोनों का हाई है। हमजा, मुझे इस वक्त यहाँ पे डर लग रहा है और आप जाने की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो आज यहाँ रुक जाए। मामू जान की अब तबीयत बेहतर है, उनको बस आराम की जरूरत है। और तुम उनके पास रुको यहाँ पे और दरवाजे को लॉक करा दो। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते? ये वही घर है जहाँ पे आप खुशी खुशी रुकने आया करते थे, और जब आपकी यहाँ पे जरूरत है तो आप कह रहे हैं मैं नहीं रुक सकता। इस घर में ना दम घुटता है, मेरा दिल बंद होने लगता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम एक रात की बात कर रही हो, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। इससे ज्यादा खुद पे जबर नहीं कर सकता। काश मैं आपको समझा सकती हमसा कि मंशा ने अपने माँ बाप की इज्जत का पास नहीं रखा तो आपकी मोहब्बत का मान क्या रखेगी। मैं आपके हक में दुआ करूंगी, अल्लाह ताला आपको इस दुख से निकलने की ताकत दे। तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे तुम भूख हड़ताल पर थी। तुमने सदियों से कुछ खाया नहीं। जी समझ गया। जब तक आप घर नहीं आए थे मेरी जान सूली पे अटकी हुई थी। और से अम्मी की बातें, बहुत मुश्किल से वक्त काटा है मैंने उस घर में। और अगर मैं ना आता तो? जान ले लेती आपकी। तुम कंफर्म पागल हो मंशा। तो शुजा, मेरा प्यार आपके लिए ऐसा ही है। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ना आपसे दूर रहने का सोच भी सकती हूँ। आप समझते क्यों नहीं? आपसे दूर जाने का तस्वुर भी मेरी जान ले लेता है। उसका नाम सीरत है ना? हाँ, उसका नाम सीरत है और तुम मिल चुकी हो उससे। मैं मिल चुकी हूँ? हाँ, और उस दिन भी आपने मुझे नहीं बताया था। अच्छा प्लीज फॉर गॉड सेक फिर से शुरू मत हो जाना। मोहब्बत करते हैं ना उससे?
मेरे चचा की बेटी है, मेरी मनपूहा है, थोड़ी तो मोहब्बत कर सकती। कितनी आसानी से कह दिया ना ये। मंशा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सच बोलता हूँ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, झूठ बोलता हूँ तुम लड़ना शुरू कर देती हो। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो तुम? जिसके जिम्मेदार भी आप हैं। आप सामने होते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या चीज हो तुम? पहले जख्म देती हो, फिर मरहम लगाती हो। डॉक्टर की बीवी हूँ, अपना फर्ज जानती भी हूँ और निभाती भी हूँ। मंशा, क्या ये जरूरी है कि हम इस खूबसूरत वक्त को इसी तरह बहस में जाया कर दें? तुम्हारे लिए इतना काफी है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो आज सीरत मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आ चुकी होती। तुमने उसकी जगह ली है, इसीलिए तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है। हैरत है, तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है और तुम मुझे अब बता रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे दोस्त मानते ही नहीं हो, सिर्फ हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर ऐसा होता तो आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल के ना बैठा होता। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी काफी बदली है मेरी, और उस बदली हुई जिंदगी के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हमजा, मंशा के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई, वो तुम्हारा कल थी, और ये लड़की तुम्हारा आज है। तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। आई नो तुम बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन वो तुम्हारी हर्ट फीलिंग्स को समझे ये जरूरी तो नहीं है। बहुत मुश्किल है उसके लिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कल को कल कह देना आसान है, लेकिन मानना मुश्किल है। नहीं समझ पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, मोहब्बत मैंने भी की है। जहाँ प्यार हो, अटैचमेंट हो, वहां से मूव ऑन करने में वक्त लगता है, लेकिन हमें ये वक्त देना पड़ता है। मुझे भी काफी वक्त लगा था ये समझाने के लिए कि सीरत अब मेरी नहीं रही है, सुजा की हो चुकी है। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। आज भी तुम्हारी आंखों में इसके लिए फीलिंग्स हैं, और ना तो तुम उन्हें छुपा सकते हो और ना ही खत्म कर सकते हो। सच कह रहे हो तो फीलिंग्स तो अभी भी हैं, लेकिन मैं उन फीलिंग्स को कंट्रोल करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कभी वो मेरे सामने ना आए। और जो सच मैं जानता हूं, जिस दिन तुम्हारा सामना सच से हुआ तो तुम बहुत हर्ट होगे।
मिस्टर हस्बैंड उठ जाएं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, उठे। आज की मॉर्निंग इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। तो पहले आपने मंशा से शादी भी तो नहीं की थी, कुछ तो चेंज आना चाहिए ना लाइफ में। तो इसका मतलब कि मंशा को मेरी जिंदगी में बहुत पहले आ जाना चाहिए। आपकी गलती है, आपने देर कर दी। अच्छा खैर, तुम जाके नीचे नाश्ता तो कर, और सुनो, बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है कैलोरीज बर्न करने के लिए। क्यों? एक्टिविटी क्यों नहीं होगी? आपने मुझे इस कैद खाने में रखना है क्या? घर नहीं लेके जाएंगे? अभी नहीं, अभी तुम यहीं रहो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी, एक ही कमरे में बंद?